Good morning, students. Myself, Ravin Tripathi, and I'm here to teach you the accountancy for class 12th of CBSE. In my video number 1, we are going to discuss the fundamentals of partnership. In fundamental of partnership, first of all, we should discuss what is the meaning of partnership. As per the Section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Okay? So one by one हम सबको डिस्कस करेंगे जितने यहाँ पे पॉइंट्स मैंने फ्लो चार्ट में शो किए हैं. इस फ्लो चार्ट में शो करने का मेरा एक रीजन, मेरा एक एम है, टारगेट है, जिससे कुछ इसके थ्रू कुछ और भी मैं आपको बताऊंगा. Now what is that? First of all, partnership is the relationship. Actually, partnership is what? Partnership is the relationship. And this relationship is based on agreement, not by birth. Okay? So, partnership relationship is based on the agreement among the partners. Between the persons, partnership is the relation between the persons. Persons means there should be at least two persons. Okay? So, number of persons in the partnership form, number of partners, minimum 2 partners and maximum 50 partners. देखिए, ये आपको थोड़ा सा सुनने में शायद कुछ अजीब सा लगेगा कि हम तो स्टडी कर रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, बट नंबर ऑफ पार्टनर्स की सीलिंग के लिए, मैक्सिमम लिमिट के लिए जो कैप लिमिट लगाई है वो कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 464 उसने लगाया है. एक्चुअली 464 सेक्शन जो है, 464 सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 की क्या कहती है? इसने कहा कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, इस मैक्सिमम नंबर को डिसाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पावर है, वो दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं इन अ फॉर्म. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिली, तो साथ में इस सेक्शन ने एक बात और भी कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मैक्सिमम नंबर डिसाइड करेगी तो वो 100 से ज्यादा डिसाइड नहीं कर सकती है. ठीक है? इट मींस सेक्शन 464 तो कहती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं 100, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ये पावर मिली तो उसने इस पावर को यूज करके नंबर ऑफ पार्टनर्स को जो मैक्सिमम डिसाइड किया है दैट इज 50. प्रेजेंट में 50 डिसाइड किया है. सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर शो करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना शो करना है? 50 शो करना है. ठीक है? लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा फील होता है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स को इंक्रीज भी किया जा सकता है, मैक्सिमम लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, देन सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द मैक्सिमम लिमिट अप टू 100. ठीक है? तो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या करना है? आपने आंसर जो शो करना है वो 50, नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स 50 ही शो करने हैं. ओके? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड. कोई सी पार्टनरशिप फॉर्म बेटा बिना एग्रीमेंट के नहीं बनती है, एंड एग्रीमेंट जो होगा वो ओरल या रिटन कोई सा भी हो सकता है. ओके? देन आफ्टर टू शेयर द प्रॉफिट्स, रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, जो कि एग्री है किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट की शेयरिंग करने के लिए. अब प्रॉफिट की शेयरिंग करने का मीनिंग जरा अंडरस्टैंड करेंगे. प्रॉफिट की शेयरिंग करनी है, इट मींस जो भी लोग किसी पर्टिकुलर वर्क में एंगेज होंगे वो आपस में जो भी वहां से उस वर्क से कुछ भी रिजल्ट आता है, प्रॉफिट या लॉस, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ सैलरी या कमीशन, तो सैलरी या कमीशन के नाम से अगर किसी को देते हैं कुछ भी पैसा और उसे प्रॉफिट का शेयर नहीं देते हैं तो वो पर्सन पार्टनरशिप में नहीं है. सपोज करिए देयर आर 3 पार्टनर्स, देयर आर 3 पर्संस एक्स वाई एंड जेड, और इनमें से जेड को 50,000 पर मंथ सैलरी का पेमेंट होता है.
रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो भी फर्म में जो भी बचता है, जो सेविंग्स होती हैं, जो प्रॉफिट होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इट मीन्स क्या है कि यहां पे एक्स एंड वाई के बीच में तो पार्टनरशिप है, लेकिन जेड पार्टनरशिप से बाहर है। जेड जो है वो एम्प्लॉयमेंट में है, जेड एक एम्प्लॉय है, ठीक है। तो अगर सपोज करिए किसी को सैलरी मिलती है तो पार्टनरशिप में नहीं होगा, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट में होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी साथ में अंडरस्टैंड करनी कि अगर सैलरी मिलती है तो पार्टनरशिप में नहीं होगा, नहीं, ये बात नहीं। अगर सैलरी मिलती है, इन एडिशन टू द सैलरी अगर उसे प्रॉफिट भी मिलता है, then that person may be in partnership, that person will be in partnership, means सैलरी मिल रही है, उसे कमीशन भी दिया जा रहा है, और बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है, फर्म में जो प्रॉफिट बच रहे हैं उसमें भी उसकी शेयरिंग है, उसको शेयर मिलता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, पार्टनरशिप होगी। इट मींस शेयर द प्रॉफिट्स में आप एक बात नोट कर सकते हैं, नॉट ओनली सैलरी और कमीशन। अगर सिर्फ सैलरी या कमीशन मिलता है तो उस केस में पार्टनरशिप नहीं है, प्रॉफिट की शेयरिंग वेरी मस्ट है। नेक्स्ट वन, ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट कहां का होना चाहिए, किसी बिजनेस का होना चाहिए। बिजनेस मींस क्या होता है, बिजनेस मींस वही होता है जो 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में आपने स्टडी किया है, ओके। तो बिजनेस मींस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिसका मोटिव रिलीजन प्रमोशन है, हेल्थ प्रमोशन है, एजुकेशन प्रमोशन है, तो उस केस में वहां पे जो लोग आपस में एंगेज होंगे वो लोग पार्टनरशिप में नहीं होंगे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी पार्टनरशिप की नहीं होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट कहां का होना चाहिए, किसी बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए, नॉट एनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एनी चैरिटेबल ट्रस्ट, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट किसी बिजनेस का ही होना चाहिए। तो बिजनेस के प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप होगी। एंड बिजनेस में एक पॉइंट और भी आपको अंडरस्टैंड करना है, लीगल बिजनेस। देखिए कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका मोटिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना तो है, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन वो लीगल नहीं है। तो लीगल नहीं है तो उनके लिए फिर वहां पार्टनरशिप नहीं मानी जाती है। एग्जांपल के लिए अगर सपोज करिए कुछ पर्सन है आपस में कुछ रॉबरी का वर्क करते हैं, स्नैचिंग का वर्क करते हैं, 4-5 लोग मिलकर इस काम को करते हैं, तो देखें तो 2 और मोर पर्संस है, बिटवीन पर्संस 2 to 50 है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड है, एग्रीड है, आपस में एग्रीमेंट होगा कि भी कैसे कैसे कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी है, शेयरिंग करेंगे, जो भी कुछ उनके पास बचेगा जो लूट के लाएंगे, ठीक है। ठीक है, बिजनेस भी है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है, बिजनेस भी है, आपस में जितने भी लोग हैं सब के सब बिजी हैं उस वर्क में, लेकिन जो बिजनेस है वो इलीगल है, लीगल नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट जो कहता है हमारा, तो पार्टनरशिप की जो रिलेशनशिप मानी जाएगी ओनली फॉर द लीगल बिजनेस, नॉट फॉर इलीगल बिजनेस, ओके। एंड द लास्ट वन इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मीनिंग क्या होगा, एक्चुअल में इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है, मींस जो पार्टनर्स हैं उनका अगर देखें पार्टनरशिप फॉर्म में वो डबल रोल होता है। क्या डबल रोल है, पार्टनर्स जो है वो प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एजेंट भी। पार्टनर्स का रोल कैसा है, दे आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट इन द पार्टनरशिप फॉर्म। अब प्रिंसिपल कैसे है, प्रिंसिपल मींस ओनर है, मालिक है, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स उनके लिए वर्क करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो मालिक है, बाकी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। कैसे, अगर कोई पार्टनर ने कोई ट्रांजैक्शन की है, उस ट्रांजैक्शन से अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट उस अकेले पार्टनर को नहीं मिलेगा, जो नहीं कर रहा है उसे भी मिलेगा प्रॉफिट। इट मींस क्या हुआ, जिसने कोई काम नहीं किया उसे भी प्रॉफिट मिल रहा है, मींस बाकी लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल हो गया। और बाकी पार्टनर्स हैं वो क्या बन गए, एजेंट बन गए। अब सेकेंड टाइम पे देखिए, जिस पार्टनर को पहले प्रॉफिट मिला था उसने कोई एक्टिविटी की तो उसकी एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हुआ वो अदर्स को मिला, अब इस टाइम पर एजेंट बन गया, ठीक है। सिमिलरली ये बात भी है कि अगर कोई एक्ट किसी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर करता है तो उस एक्ट के लिए रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स जिसने नहीं भी किया है उस काम को वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। सपोज करिए पार्टनरशिप फॉर्म में किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने कोई लोन लिया है, उस लोन को रीपेमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस अकेले पार्टनर की नहीं होगी बेटा, उस लोन को रीपेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होगी, ज्वाइंटली होगी, पर फर्म की होगी। किसकी होगी, फर्म की। फर्म क्या है, ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म
इंडिविजुअली आर कॉल्ड द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म के जो ओनर्स होते हैं इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर्स कहते हैं, लेकिन कलेक्टिवली दे आर नोन एज द फर्म। मींस फर्म क्या है? फर्म इज द ज्वाइंट नेम ऑफ द पार्टनर्स। फर्म क्या है? फर्म इज द ज्वाइंट नेम ऑफ द पार्टनर्स। ओके, सो यहां पे अगर इसकी बात करें क्या है? म्यूचुअल एजेंसी मींस पार्टनर्स क्या है? म्यूचुअली एजेंट है, एक दूसरे के एजेंट है। ठीक है, एक पार्टनर दूसरे की वर्क करता है, दूसरा पार्टनर फर्स्ट के लिए वर्क कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एजेंट ही एजेंट है, प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ओके, गॉट द पॉइंट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें अगर हम देखें तो पार्टनरशिप के रिगार्ड में ये तो मीनिंग हो गई, और इसी से जैसे मैंने आपसे बताया था कि इससे कुछ और भी बातें हम आपको बताएंगे, तो इसी डेफिनेशन से आप पार्टनरशिप के फीचर्स भी डिसाइड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर जो मिलता है हमें वो यहां से मिलता है, बिटवीन पर्संस। मींस फर्स्ट फीचर अगर आप देखते हैं तो क्या बनता है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज व्हाट? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ठीक है, सेकंड नंबर एग्रीमेंट। देयर शुड बी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, एंड एग्रीमेंट मे बी ओरल और रिटन। और एग्रीमेंट ओरल है तो वो सिर्फ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही होगा, बट द रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट नंबर, इस टर्म से आप बना सकते हैं फीचर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे आप यही बात लिख सकते हैं कि नॉट ओनली सैलरी और कमीशन, if any person is getting only salary or commission but not enjoying any amount of the profit, then that person will not be considered in the partnership. Okay, next one, there should be a business, a legal business. There should be a legal business, not any charitable organization, not any illegal business. For illegal business, for charitable organization, there will not be the partnership. Okay, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है कि अगर कोई मान लीजिए एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है जिसमें 7 लोग मेंबर्स हैं, 7 लोग ओनर्स हैं, तो क्या उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पार्टनरशिप की है कि नहीं है? तो क्योंकि उनका वर्क जो है वो चैरिटेबल है, दैट इज व्हाई वहां पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके वर्क का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए बिजनेस नहीं है, और जब बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं होगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यही बना सकते हैं आप। तो सेकंड फीचर यहां से मिला, थर्ड फीचर यहां से मिला, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। इस फोर्थ के आप 2 पार्ट भी कर सकते हैं। देयर शुड बी अ बिजनेस, नॉट एनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एंड सिक्स्थ एक नेक्स्ट पार्ट और भी बना सकते हैं, फीचर नंबर नेक्स्ट भी, द बिजनेस शुड बी अ लीगल बिजनेस। द बिजनेस शुड बी अ लीगल बिजनेस। तो इस तरह से ये पार्टनरशिप की मीनिंग भी हो गई यहां से, और पार्टनरशिप के फीचर्स भी हो गए। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम राइट्स ऑफ पार्टनर डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप डीड डिस्कस करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।